हमारे पास है आज का टॉपिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो कोई डाइपोल है, उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप तो ये क्लियर कर लें, इस तरह के दो क्वेश्चन हैं। कभी डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, कभी डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल पूछता है। तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है वहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का अलग अलग डेरिवेशन है पर प्रोसेस लगभग सेम है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले आपसे फिगर बन जाना चाहिए। दूसरा ये फार्मूला है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इस फार्मूले का यूज करना है, फिर प्लस क्यू का पोटेंशियल निकालना है, फिर माइनस क्यू का निकालना है, फिर टोटल पोटेंशियल निकालना है। बस ये प्रोसेस भर आप ध्यान रखेंगे, सारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो चलिए इसके हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले फिगर की बात करते हैं। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले आप दो पॉइंट कर लेंगे, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, ओ, इनकी डिस्टेंस हो गई 2a। ये डाइपोल कहला गया। यदि इसी लाइन को इसी के अलोंग हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, इसी के अलोंग, तो वो उसका एक्सिस कहलाता है। इस एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या है, P है, और इसके मिड पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, R है। अब हमको फाइंड करना है इस P पर पोटेंशियल कितना होगा। तो आप जानते हैं यहाँ दो चार्जेस हैं, दोनों अपना अपना पोटेंशियल लगाएंगे, एक प्लस क्यू भी लगाएगा, माइनस क्यू भी लगाएगा। तो टोटल पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। अब जो आपने डायग्राम बनाया है उसी की वर्डिंग करना है। सिंपल सा वर्डिंग है, कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस, इट्स डिस्टेंस इज 2a। देयर इज ए पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस, इट्स डिस्टेंस इज r फ्रॉम पॉइंट O। तो इस तरह से आप जो है डायग्राम को देख करके और इसका वर्डिंग कर देंगे। तो ये हमारा फिगर वाला काम हो गया। अब हमको निकालना है प्लस क्यू। ये वाले फार्मूले का सिर्फ यूज करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे लिखेंगे। आप इसकी वर्डिंग ऐसे पढ़ भी सकते हैं, जैसे करना हो वीडियो रोक करके। अब देखिए हमारा काम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो जानते हैं पोटेंशियल का भी मैंने फार्मूला बताया है, तो वही फार्मूला हम यूज करते हैं। हमारे पास फार्मूला था v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो v की जगह पर हमने v1 कर दिया, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, और यहाँ प्लस q था तो q हो गया। अब अपॉन में r था, r का मतलब होता है चार्ज से लेकर के पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो आप इस डायग्राम को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, यदि मैं इसको कर दूँ तो ये A है, ये A है, मिड पॉइंट के इधर ये A कहलाया, इधर भी A कहलाया। तो ये ज़्यादा है ये हिस्सा, मतलब R में से यदि मैं A को माइनस कर दूँ तो ये प्लस Q से P तक की क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। तो यहाँ जो हम R की वैल्यू रखेंगे वो r माइनस ए है, माने डिस्टेंस क्या कहलाएगा, r माइनस ए। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लीजिए। फार्मूला अभी हम बोले थे q अपॉन r, r का मतलब होता है चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस। तो चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस ए हो जाएगी। अब सेम लाइन है, केवल यहाँ जैसे हम प्लस क्यू चार्ज लिखे थे यहाँ माइनस क्यू चार्ज लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, फार्मूला वही लगेगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो वही फार्मूला देखिए, v की जगह मैंने v2 कर दिया क्योंकि दो बार पोटेंशियल निकालना है। फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही है। अब हम चार्ज ले रहे हैं माइनस q, तो यहाँ पर साइन सहित लेना है। जब ये स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ में साइन सहित वैल्यू को रखा जाता है, तो यहाँ पर माइनस क्यू रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस क्यू से पॉइंट तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो ये r प्लस ए लिख दिया। कैसे आया, चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक r है,
मुझे यहाँ से डिस्टेंस चाहिए माइनस क्यू से पी तक का। यदि ये हिस्सा मैं और ऐड कर दूँ तो ये जो छोटा हिस्सा है ये ए है, ये पूरा का पूरा 2a है, आधा क्या कहलाया, ए कहलाया, तो ये हो जाएगा r प्लस ए। इस तरह से यहाँ पर मैं r प्लस ए लिख दिया हूँ। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी। ये है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फार्मूला सेम है, केवल यहाँ की वैल्यू आपको देखना है। अब हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो दोनों का सम कर देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर, हैंस टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो हम भी निकालेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा इसमें v1 और v2 की वैल्यू पुट करना है। तो देखिए पुट करेंगे तो v की जगह v हो गया, इक्वल की जगह इक्वल हो गया। अब यहाँ पर v1 लिखा है, आप यहाँ पर देखिए ये भी v1 लिखा है, इसकी वैल्यू ये है, तो v1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर यहाँ प्लस लगा है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। अब माइनस क्यों लगा दिया, इसके लिए आप v2 की वैल्यू देखेंगे, ये v2 की वैल्यू है। v2 की वैल्यू में देखिए ये चार्ज में माइनस लगा है, यदि इस माइनस को हम प्लस से इंटू कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रखा हूँ, ये पूरी वैल्यू रखा हूँ। क्या मैं क्यू में माइनस लगाया हूँ, नहीं लगाया ना, तो यही माइनस जो है यहाँ पर प्लस से इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से प्लस का माइनस हो जाता है। तो आप v1 की वैल्यू पुट कर देंगे और v2 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद इसको आप सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं, जो भी सिंपल सी मैथ्स है, ज़्यादा बड़ी मैथ्स नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आए। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिखाई दे रही होंगी। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, इसी तरह से ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये दोनों में है। इसको मैंने कॉमन कर लिया, 1/4πε0 ये लिखा है, और Q है, यहाँ भी Q है, तो Q को अलग रख दिया। अब जो बच रहा है निकलने के बाद, यहाँ तो Q भी निकल गया, ये भी, तो इसकी जगह क्या होगा 1 और नीचे बचेगा r माइनस ए। फिर ये माइनस है तो माइनस बच गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए Q तो निकल गया है, ये भी निकल गया है, तो क्या बचेगा 1/r प्लस ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको और इसको कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 1 1 लिख देंगे। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझिएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा 1 से, तो ये हो जाएगा r प्लस ए। ये r प्लस ए है तो 1 से हुआ तो r प्लस ए हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा r माइनस ए, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसको हम बिना साइन के, मतलब r माइनस ए इंटू r प्लस ए लिख देंगे, बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो ये क्रॉस मेथड होती है, इसको इधर लिखा जाता है, इसको इधर लिखा जाता है, नीचे नीचे को इकट्ठा करके लिखा जाता है। अब आगे के स्टेप में देखेंगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप क्या देखेंगे इसमें, ये देखिए इस स्टेप से इसको मिलाना है। ये r प्लस ए है, इसका ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, वही आ गया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सामने माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए माइनस r प्लस ए हो गया। इस तरह से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो प्लस r है और ये माइनस r है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा उसको हम लिखते हैं। तो देखिए ये तो सब कॉपी हो रहा है, v इक्वल टू वी लिखे, इक्वल लिख दिए, 1/4πε0 लिख दिए, q भी लिख दिए। अब ये a और a को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और ब्रैकेट लगा है तो इंटू में आ जाएगा, q को उसके साथ मिला दिया हूँ। अब यहाँ r माइनस ए है, r प्लस ए है, तो आप एक आइडेंटिटी जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। यदि हम इसका इंटू करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आगे के स्टेप देखो, फिर से यही लिख दिए हैं, इसको भी यही लिख दिए हैं। Q इंटू जो 2a है वो क्या हो गया है, P हो गया। ये P की वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट, आपने पढ़ा होगा इसके पहले। तो वो क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या कहलाता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ डाइपोल इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। तो इसका जो फार्मूला होता है P होता है, उसको P से डिनोट करते हैं, इसको हटाएंगे P लिख देंगे। अब बाकी सारी चीज़ों को मैंने उसी तरह से कॉपी कर दिया है और कोई चेंज नहीं हुआ P के अलावा। अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जो डाइपोल होते हैं वो अक्सर बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। तो यहाँ पर हम
कंडीशन लगा लेते हैं और उसको समझते हैं। क्या कंडीशन लगा लेते हैं, देखिए, इफ़ ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, ए की वैल्यू बहुत कम है, तो जब ए की वैल्यू कम है तो मतलब ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए वी बच गया, 1/4πε0 बच गया, पी अपॉन क्या बच गया, आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कंपेयर करें कि जो पोटेंशियल होता है एक्सियल पोजीशन पर, वो हो गया V प्रोपोर्शनल 1/r², लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/r³। इस तरह से हम इसका कंपेयर कर सकते हैं।